आज हमारा डिस्कशन रहेगा टोटली डेडिकेटेड टूवर्ड प्रीलिम्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्रीलिम्स के ऊपर डिस्कशन किया जाए। बहुत सारे लोगों ने इस बार बहुत सारे एफर्ट्स लिए होंगे प्रीलिम्स को लेकर, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती और हमें रिसीविंग एंड पे उन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो हताश ना हो, निराश ना हो, ठीक है, और आगे बढ़ते जाए, प्रिपेयर करते रहे। ठीक है कि इस बार नहीं तो अगली बार ही सही। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, इस साल का जो पेपर था नो डाउट बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, मैंने कुछ एनालिसिस किया था इस साल के पेपर का, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि 2020 का प्रीलिम्स जो था वो थोड़ा सा लिटिल बट ऑन अ हायर साइड, वो टफर साइड था वो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी आ रही होगी। और जो कन्वेंशनल पेपर आता था कि जिस तरीके से मतलब क्वेश्चंस आते थे कन्वेंशनली के करंट अफेयर एक अच्छा खासा डायरेक्टली आ जाता था, स्कीम्स पे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाते थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स पे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते थे आपको डायरेक्टली। हिस्ट्री से, सिंपल जो हिस्ट्री अवेलेबल है उसी से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाते थे। लेकिन इस बार जो था यूपीएससी वो कोर स्टैटिक की तरफ ज़्यादा गया है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी हुई होगी। ठीक है, स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस था इस बार के पेपर में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्रीकल्चर से थे। ठीक है, करंट अफेयर पे इस साल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारा कन्वेंशनली बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे विजन से लग जाते थे, या जो डायरेक्टली अवेलेबल करंट अफेयर के कैप्सूल्स होते थे उनमें से हमें मिल जाते थे। तो इस साल शायद यूपीएससी ने, क्या पता, ये रिसोर्सेज को देख लिया हो तो उसने इनमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे। ठीक है, और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो थी या एनवायरमेंटल रिलेटेड बॉडीज़ जो थी, जो कन्वेंशनली पूछी जाती थी, यूएनडीपी है, यूएनएफसीसीसी है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, तो आईएमएफ है, इन सब, या इकोनॉमिक बॉडी और एनवायरमेंटल बॉडीज, इन सब का भी जो आप अगर क्वेश्चन पेपर में देखोगे 2020 के, तो बहुत सारा पोर्शन इसमें नहीं पूछा है। पॉलिटी इजी था, लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली आंसर हो जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और अगर आप पॉलिटी आपने अच्छे से किया है तो आप आंसर कर सकते हो। एक जो 2021 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर, इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। माइट भी सीसीआरटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, और शायद इससे थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्व करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जैसे कि अगर मुझे लगता है कि उसको बुक से प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके साथ में जो दोस्त है उनके साथ में बैठो और आप है ना टूर प्लान करो। ठीक है, एक स्टेट आप निकालो जैसे कि आसाम। ठीक है, आसाम में घूमने के लिए कौन सी जगह है, ठीक है, कि जहां पर जाकर आप अच्छे से घूम सकते हो, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, एनवायरमेंटली इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ठीक है, या कल्चरली जो वहां पर इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। ठीक है, इन सब की आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आप अपने 2-3 दोस्तों के साथ में बैठे और एक स्टेट उठा के उसको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको कि जैसे आप एक टूर प्लान कर रहे हो, कि आपने टूर प्लान किया कश्मीर में, तो कश्मीर में कितनी सारी चीजें हैं जहां पर आप घूम सकते हो। ठीक है, आप घूमने जा सकते हो, तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा यूपीएससी को लेके अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर अगर आप देखोगे तो पेपर आपका बुकिश नॉलेज ना चेक करते हुए कहीं ना कहीं ये चेक कर रहा है कि आप मतलब थोड़ा सा चीज़ों को इंटरेस्टिंगली देखते हो या नहीं देखते हो। आप देखोगे कि एक आईएफएस ऑफिसर ने एलिफेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ट्वीट की थी, तो वो क्वेश्चन बन गया है।
खैर ऐसे क्वेश्चन तो एक्सेप्शनल है, बट ओवरऑल आपको प्रिपेयर करने का अप्रोच मुझे लगता है मैप बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा कि आप टूर प्लान करो, एक एक स्टेट उठाओ और या तो वहां की टूरिज्म वेबसाइट जो होगी उसको उठा के वहां से प्रिपेयर कर लो कि यहाँ पे कितनी कल्चरली इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है, इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट साइट्स है, तो उनको आप फिर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो देखो, हमेशा हम ये कह रहे होंगे या हम ये देख रहे होंगे, ठीक है, कि पेपर डिफिकल्ट लग रहा था सबको, लेकिन आप ये बात याद रखना कि पेपर डिफिकल्ट सिर्फ आपके लिए नहीं था, पेपर डिफिकल्ट सबके लिए है, ठीक है। और पेपर डिफिकल्ट सबके लिए है, इट मीन्स कि कट ऑफ कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जैसा पेपर लास्ट ईयर का था उसके हिसाब से 98 जनरल का कट ऑफ था, तो मुझे लगता है कि इस साल कट ऑफ 95 ±2 के अराउंड में रहेगा, एज पर माय ओपिनियन, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसे ही आना चाहिए, बट मुझे लगता है कि इसके अराउंड में रहेगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को देखो तो 60 to 64 क्वेश्चंस, ठीक है, 2020 के पेपर में वो मीडियम टू इजी साइड में आते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये देखना होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस पेपर में मीडियम से इजी साइड में आने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो इतने क्वेश्चन काफी है आपको क्वालिफाई कराने के लिए, बिकॉज आप अगर लास्ट के कुछ सालों में देखो तो कट ऑफ जो है वो 50% से कम पे जा रहा है। तो 50% मतलब कि 50 क्वेश्चंस मतलब अगर आप देखोगे 60 to 64 क्वेश्चंस अगर इजी आ रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये 60 to 64 क्वेश्चंस कहां से आए हैं, ठीक है, रादर देन जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनके पीछे भागने से अच्छा, ठीक है, आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। गाइस, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय में सबसे पहली जो चीज आती है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि ये डिसीजन कि यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और नॉट, ठीक है। और अगर आपको डिफिकल्टी होती है ये डिसाइड करने में कि यू शुड प्रिपेयर और नॉट, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बुक है इकिगाई, ठीक है, एक जापानीज फिलोसफी है ये, ठीक है, उसमें आपको बड़ा अच्छे से हेल्प करते हैं। और ये डायग्राम जो मेरे पीछे यहाँ पे उतारी है मैंने दीवार पे, ये भी उस इकिगाई की है कि इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से हमको हमारे ड्रीम्स को पहले तो समझना चाहिए कि मेरा ड्रीम क्या है और उसके बाद में उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप ये पहले तो ये देखिए कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको करना है तो ही इस फील्ड में आइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने बहुत प्रोडक्टिव ईयर को यहाँ पे लूज करते हुए अपनी आंखों से, नजरों से सामने देखा है, ठीक है। नो डाउट आप बहुत कुछ सीख जाओगे, वरना बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स अगर आपके लॉस हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो फर्स्ट थिंग यूपीएससी प्रिपरेशन में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि पहले आप डिसाइड करो कि आपको आना है या नहीं आना है, ठीक है। इसमें एक स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, ठीक है। वो आपको मतलब उस तरीके से आपको देखना चाहिए कि टेक अप एन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, द बॉडी, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्वामी विवेकानंद का कोट है जो मुझे इंस्पायर किया है हमेशा। तो यू शुड ऑल्सो थिंक कि ऐसा अगर आइडिया आपका यूपीएससी प्रिपरेशन का है तो यू शुड एंटर इनटू द यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। तो 5P मुझे लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला तो पैशन, आपका पैशन होना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन, बिकॉज इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आपको सस्टेन करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल फेलियर्स आपको देखने पड़ेंगे। मेरा सिलेक्शन 4th अटेम्प्ट में हुआ है, उससे पहले मैंने बहुत सारे जो है तो फेलियर्स देखे हैं, ठीक है। तो पैशन आपका होना चाहिए आपको सस्टेन करने के लिए। उसके बाद में सेकंड P है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर इज द की, ठीक है। अगर आप देखोगे यूपीएससी का इस साल का भी पेपर देखोगे तो कितने सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर के पेपर से डायरेक्टली पूछे गए हैं। आप
पॉलिटी के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए कि वो प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए हैं। थर्ड पी है आपका प्रेडिक्ट। ठीक है, आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से चीजें आ सकती है। थर्ड है आपका प्रिपेयर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से थॉरली प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक एक चीजें नोट्स बना के, मैप्स बना के, शॉर्टकट्स बना के। ठीक है, आपको याद रखने की कोई ट्रिक्स बनानी पड़ेगी और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट पी है, फिफ्थ पी इज परफॉर्म। ठीक है, पैशन, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रेडिक्ट, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। ठीक है, तो ये आइडिया आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद में सबसे पहला जो स्टेज आता है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो सबसे पहला आप काम इसमें ये कीजिएगा कि डिकोड द सिलेबस। ठीक है, 15 to 20 टाइम्स राइट डाउन द सिलेबस एंड थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। ठीक है, आपको सिलेबस बाय डिफॉल्ट याद हो जाना चाहिए। जब भी आप कहीं पे कोई चीज देखें तो आपको एक फिल्टर लगा देना चाहिए माइंड में कि ये मेरे सिलेबस में आती है या नहीं आती है। बिकॉज जो सिलेबस में नहीं है, अगर आप वो प्रिपेयर करने लग जाओगे, बिकॉज ये बहुत वेग चीज है ना यूपीएससी प्रिपरेशन, तो कभी भी आप पटरी से उतर सकते हो। आपको बहुत कॉशियस रहना है। आपको कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी यूज करनी है कि सिलेबस जो है आपका वो आपको बताएगा कि आपकी पटरी कहाँ तक है और आपको उससे उतरना नहीं है। तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपने सिलेबस को भूल गए, ठीक है, और ज्ञान लेने लग गए, तो बिलीव मी, ये 5 ईयर प्लान से भी ज्यादा का प्लान बन जाएगा आपका और आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बट आप जो है तो मुझे लगता है ज्ञान बहुत मिल जाएगा आपको, बट आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका हमेशा फोकस जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई करने पे होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर का आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर पे किस तरीके से क्वेश्चंस बना रहे हैं, किस तरीके से यूपीएससी जो है तो ऑप्शन फ्रेम कर रहा है, कहाँ से उसका सोर्स है। हम क्या करते थे कि क्वेश्चन को कॉपी करते थे, गूगल पे पेस्ट करते थे और हम लिखते थे एनसीईआरटी। तो गूगल पे बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आप वो सेम लाइन अगर कॉपी करोगे तो आपको वो बता देगा कि ये कौन सी बुक या कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो बहुत सारी प्रिपरेशन आपकी वहीं से हो जाएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यूपीएससी भी हर साल क्या करता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो कॉपी कर लेता है। ठीक है, वो खुद भी आपको बताना चाहता है कि आप जो है तो जो भी गलत अप्रोच मार्केट में है, जो आपको मिसलीड कर सकते हैं, उनसे अगर आपको बचना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लेना चाहिए। बिकॉज यूपीएससी खुद ही ये कहना चाहता है आपसे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको यूपीएससी के सोर्सेस का पता चलेगा कि आपको कहां से पढ़ना है। ठीक है, आपके सोर्सेस डिफाइन होंगे। ठीक है, तो आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर सोर्स डिफाइन करने में हेल्प करता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही ये पता चलेगा कि कौन सी चीज को पढ़ना है, कौन सी चीज को छोड़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे कि हिस्ट्री जो है हमारा 1947 तक जो हिस्ट्री है वो तो सेम रहने वाला है। यूपीएससी ने कितनी बार उन पे इस 40 सालों में क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आप देखो डीपीएसपी पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, फंडामेंटल राइट पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, प्रियम्बल पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। एक सेशन हुआ था 1907 का जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, वो सेशन यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो उन्होंने कितनी बार पूछा है। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट पे क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। तो इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको, ठीक है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, और कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, कौन सी चीजें लेस इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपको
जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर की अच्छा एनालिसिस कर लिया, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में, एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को पता तो सब होता है, ठीक है, लेकिन 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट भी दे देंगे ना तो वो 2 से ज्यादा एक या 2 से ज्यादा पेपर को वो एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको बिलीव मी, अगर आप एनालिसिस अभी नहीं करोगे तो आप 2-3 बार फेल होने के बाद करोगे, लेकिन करोगे यही, ठीक है, क्योंकि तरीका ही यही है, ठीक है। उसके बाद में आपके सोर्सेस है, ठीक है। सोर्सेस आपके क्या होने चाहिए यूपीएससी में, ठीक है। देखो कुछ कन्वेंशनल सोर्सेस है, ठीक है। अभी जो लोग इस बार क्वालिफाई नहीं हो रहे होंगे उन्होंने भी वही सोर्स पढ़ा होगा, जो लोग क्वालिफाई हो रहे होंगे उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली वही सोर्सेस पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन सोर्सेस अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि इस बार भी वही रहेंगे। थोड़ा सा आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, कुछ आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट की है वो ऐड करनी पड़ेगी अपने अप्रोच में, अपनी रिसर्च में। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक एक स्टेट उठा के आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर मैं घूमने जाता तो कौन सी चीजें मैं यहाँ पे देखता, ठीक है। तो थोड़ा सा एंजॉय भी करना होगा आपकी अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। अगर सोर्सेस की बात करूं तो मेरे जो सोर्सेस से मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने एनवायरनमेंट के लिए पढ़ा था, शंकर आईएएस के जो एनवायरनमेंट के नोट्स आते हैं वो मैंने रेफर किया था, प्लस मैंने कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ली थी रिलेटेड टू टॉपिक को उठा के, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी के लिए मैंने 6th to 12th की एनसीईआरटीज पढ़ी है और उन्हीं के नोट्स बना के मैंने प्रिपेयर किया है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। उसके साथ में जीसी लियोंग के जो क्लाइमेट वाला पार्ट है वो वहां से मैंने कर लिया था, ठीक है। तो ज्योग्राफी मैंने ऐसे इस तरीके से प्रिपेयर किया है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने होंगे तो किरण पब्लिकेशन के साथ में मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जीसी लियोंग के जो है वो बनाए हैं, वो आप लेकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉलिटी के लिए अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 जो एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छी है। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बहुत अच्छी है। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इज एवरग्रीन, ठीक है। तो ये 3 सोर्सेस आपके हैं, ठीक है। इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमी का 12th का एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे की समरी आप यूज कर सकते हो। कंपाइलेशन आते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद में एक कोई भी रेफरेंस बुक आपको इस्तेमाल करनी होगी, माइट भी वो श्रीराम आईएएस के नोट्स हो सकते हैं, या आपने अगर कभी कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो उसके नोट्स हो सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम प्लस आपके अगर क्लास नोट्स है तो वो वही आपके लिए काफी है। मिडिवल इंडिया के लिए, मिडिवल और एंशिएंट इंडिया के लिए आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो 12th बोर्ड की जो बुक है वो आपको काम में आएगी। लेकिन अभी जैसे कल्चर को अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि सीसीआरटी जो बहुत ही बल्कि है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आई थिंक अभी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो सीसीआरटी को आपको देखना होगा। करंट अफेयर के लिए मैं विजन आईएएस के मंथली बुकलेट्स को यूज करता था। उसके बाद में अगर आपको साइंस एंड टेक को प्रिपेयर करना है तो मैं तो मंथली बुकलेट से प्रिपेयर कर लेता था, लेकिन आप बेसिक एनसीईआरटी साइंस एंड टेक की अगर आपको डिफिकल्टीज है साइंस एंड टेक को समझने में तो आप स्पेसिफिकली वो पार्ट दे सकते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, या आप इस तरीके के जो पार्ट है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है। या आपको इसरो की वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करना होगा, नासा की वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करना होगा। ये सोर्सेस आपके मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप काम ये करिए कि आप है ना हर बार जाके मार्केट से बुक मत खरीदिए। एक बार आपकी रिसोर्सेस की आपने लिस्ट फाइनलाइज कर ली, जब तक ये 3 बार पढ़कर नहीं हो जाता तो अपने आप से पूछना है कि मैंने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जब तक ये पढ़कर नहीं हो जाता कोई नई बुक खरीदनी नहीं है, ठीक है। कि जैसे कि आपको क्या करना है कि इतनी बुक्स आपके टेबल पे रखनी है, जब तक ये नहीं हो जाती बाकी सारी बुक्स या तो अलमारी में रख देनी है या तो रूम से बाहर निकाल के रख देनी है, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा आपका बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, लेकिन कुछ भी आपका होगा नहीं अगर आपने इससे बड़ी लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दी तो, ठीक है। पहले बेसिक ये कर दो, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी में मैं एक चीज मिस कर गया हूं, वो है एटलस। एटलस आपको मैप्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हर साल क्वेश्चंस यहां से आते हैं।
जब आपने रिसोर्सेज डिफाइन कर लिए तो उसको आपको मिनिमम 3 बार पढ़ना है। ये एक फॉर्मूला है, मिनिमम 3 बार। जब तक कोई बुक पढ़ के नहीं होती तो उसके बारे में फिर से रिसोर्सेज आपको बार बार नहीं पूछना है। मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने देखा होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसी इंफॉर्मेशन यूपीएससी ने पूछा है, वैसी ही इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है आपके नोट्स में, ठीक है। उसी को माइक्रो नोट्स कहा जाता है, ठीक है। जब आपने सबसे पहले सिलेबस को डिकोड कर दिया, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लिया, आपने रिसोर्सेज डिफाइन कर लिया, 3 बार रिसोर्सेज को पढ़ लिया और उन पे माइक्रो नोट्स बना दिए, 5th स्टेज आती है आपकी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपने चाहे बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की तो मुझे लगता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी और जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और सॉल्यूशन पढ़ते वक्त आप ये देखो कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो आपने जो है तो उसको सही करना है, ठीक है। और उसमें जो है तो टेस्ट सीरीज से भी आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखनी है, ठीक है। 6th स्टेज आती है जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया। 6th स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, जिसमें बहुत सारे लोग फेल होते हैं, वो है आपका रिवाइज, री रिवाइज एंड कंटिन्यूअसली रिवाइज, ठीक है। रिविजन इज द की। यूपीएससी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को जो इसमें लैग करते हैं, वो है रिविजन, ठीक है। किसी ने लिखा है कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, ठीक है। तो खैर रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और आपको बार बार रिसोर्सेज बदलने नहीं है। देखो, आपने बहुत बार ये कोट सुना होगा कि किसी चीज को 1000 चीज को एक बार करने से अच्छा है कि आप एक चीज को 1000 बार कर लो, आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे। अगर वहां से क्वेश्चन आया, स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आया, आपके रिसोर्सेज से क्वेश्चन आया, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ये 6 स्टेप अच्छे से इंप्लीमेंट कर दी तो आपका लास्ट स्टेज आता है नाउ परफॉर्म इन लाइक एग्जाम, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में जीएस से रिलेटेड तो हमने ये बातें कर ली, लेकिन आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो है ट्रिक्स, ठीक है। वो ट्रिक्स ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते वक्त ये याद रखना पड़ेगा कि एलिमिनेशन मेथड आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड पे आप कीजिए कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को, अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं भी पता है लेकिन मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में हमने करते हुए देखा है, और आप इसको मास्टर कर सकते हो थोड़े दिन में अच्छे से प्रैक्टिस करके, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। क्योंकि हमारा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, जो विजडम होता है हमारे नॉलेज का, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपका सीसैट है, क्योंकि आप देखोगे दिन ब दिन जो है तो सीसैट जो है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो सीसैट के लिए आपको क्या करना है कि पिछले 5 या 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या आपका कॉम्प्रीहेंशन की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो अच्छी है या नहीं है। आपको बार बार इस पे ध्यान देना है कि आप कॉम्प्रीहेंड चीजों को किस तरीके से करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सीसैट क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप गवर्नमेंट की कोई भी फाइल देखोगे, जब हम आज सर्विस में हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी फाइल जब आती है तो वो बहुत लेंदी होती है, बहुत बल्कि होती है, ठीक है। तो उसमें से सही मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मीनिंग आपकी गलत उठा ली तो आपका केस बन सकता है। अगर जो केस पार्टी, या जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में क्या होता है कि जो टैक्स पेयर होते हैं उनके अगर केसेस आते हैं, उनकी फाइल आती है आपके पास में, अगर आपने गलत मीनिंग निकाल दिया तो वो जब केस ट्रिब्यूनल में जाएगा या कोर्ट में जाएगा तो आप हार जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को कॉम्प्रीहेंड करना अच्छे से सीख ले। आप गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पढ़ के देखो कोई भी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो उनको समझना आपको आना चाहिए, इसलिए कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा सीसैट के लिए, ठीक है। आप जो उसमें
रीजनिंग आती है उस पर थोड़ा वर्क कीजिए, ठीक है। सिंपल सिंपल मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे वर्क कीजिए, और बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि सीसैट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल यू शुड प्रिपेयर अबाउट इट, ठीक है। किसी ने पूछा है कि क्वेश्चन पे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए जिसमें आप जो है तो पढ़ते वक्त में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। या तो एक तो टॉपिक कौन से सिलेबस के पार्ट से आ रहा है, दूसरा आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ पे आप वर्क कीजिए, आप वहाँ से बहुत अच्छे वर्ड्स सीखिए, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पीटी और मेंस और इंटरव्यू की कोई सेग्रीगेटेड प्रिपरेशन नहीं होती है, तीनों इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे कोई भी पार्ट को आप इग्नोर मत कीजिए, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस साल देखोगे यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, आप देखोगे कि उन्होंने इस बार जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें 18 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, एनवायरमेंट पे पूछे हैं 18 क्वेश्चन, ज्योग्राफी पे पूछे हैं 8 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक पे पूछे हैं 12 क्वेश्चन, इकोनॉमी पे पूछा है 18 क्वेश्चन, एंशियंट इंडिया पे 4, मिडिवल पे 2, आर्ट एंड कल्चर 4, मॉडर्न इंडिया 9 और करंट अफेयर ओनली 7, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तो आपको प्रिपेयर करना है। पॉलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी सोर्स बता दिया है। हिंदी मीडियम के लिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल अप्रोच तो इस तरीके से ही रहेगा कि आप ये 6-7 स्टेजेस में प्रिपेयर करें, जो 6-7 स्टेजेस मैंने आपको पहले से बताई है, ठीक है। अभी जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में बहुत सारे लोगों को ऐड किया था, इस सेशन में भी मैंने कहा था कि मैं आधे घंटे के लिए बात करूंगा, उसके बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो मैं अभी कुछ लोगों को के साथ में बात करना चाहूँगा, जो भी इंटरेस्टेड है और प्रिपेयर्ड है, तो आप जो है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको ऐड करूँगा यहाँ पर। मैथ का स्पीड कैसे सॉल्व करके प्रैक्टिस, वीडियो को सेव करके मैं फिर से IGTV पे अपलोड कर दूंगा। करंट अफेयर की डिटेल स्ट्रेटेजी आप देखो क्या है कि एक तो ट्रेडिशनल सोर्स है कि आप जो कंपाइलेशंस है उन कंपाइलेशंस को आप यूज करें, जैसे विजन है या जो भी और मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेस है, वो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछते रहे। किसी ने पूछा है वर्किंग वुमन इसको क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं आप। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको ऐसी मिल जाएगी जो पहले काम करते थे और उन्होंने क्वालिफाई किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? कैसे हो बॉस? मैं ठीक हूँ। मैंने जस्ट बीओएमएस आपका? मैंने जस्ट अभी बीओएमएस कंप्लीट किया है जयपुर राजस्थान से। तो अभी इस साल से शुरू करनी है प्रिपरेशन। देखो अभी तो मैंने आपसे पूरी स्ट्रेटेजी शेयर की है, ये भी साथ में तैयारी तो करते हैं आप आईएएस की। नहीं, मैंने अभी आपसे पूरी जो स्ट्रेटेजी शेयर की है आप उसको फॉलो करें। जी सर। ठीक है, अगर आपको कोचिंग की जरूरत है तो कोचिंग की असिस्टेंस जरूर ले लें। यस सर। अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट है तो यूट्यूब पे सारी फ्री कोचिंग अवेलेबल है, ओके सर। उसका इस्तेमाल करें। सबसे पहला सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर, ओके सर।
देन रिसोर्सेज डिफाइन, देन उसको 3 बार पढ़ना, नोट्स बनाने हैं, एक एस्टैब्लिश अच्छी टेक्निक सॉल्व करनी है, मल्टीपल रिविजन करने हैं, ऑप्शनल उर्दू दिस इज द की। ठीक है? ओके बॉस। ओके चलो, बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज टू यू एंड योर फ्रेंड। लाइट ऑन कर, उन्हें लाइट ऑन कर, प्लीज लाइट ऑन कर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम, यो वेलकम। सर मेरा कुछ ये है। जी पूछिए। मैं बहुत ही रिमोट एरिया से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पर दूर दूर तक कोई सिविल की कोई प्रिपरेशन करने वाला नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा कुछ बताइए सर प्लीज। देखो आपकी प्रॉब्लम तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखना कि बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन फोरम्स अवेलेबल है, जहां पे आप एक थोड़ा फील ले सकते हो कि मार्केट में कंपटीशन कितना चल रहा है ना। तो आपको कुछ बहाने ढूंढने पड़ेंगे कि वो कहते हैं ना 3 इडियट में आपने देखा होगा कि हमारे दिल को उल्लू बना के रखना पड़ता है ना। तो आपको थोड़ा सा अंटिल यू मेक इट फेक इट, ठीक है। तो आपको अपने आप को इंस्पायर करते रहना पड़ेगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बार बार, ठीक है। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेस है, ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जिससे आप अप टू डेट रह सकते हो। देखो मैम, अभी क्या हो गया है कि स्पेसिफिकली मैं बहुत इसमें ऑनेस्टली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि एग्जाम थोड़ा सा हमारे जैसे बैकग्राउंड से आने वाले, ठीक है, मैं आप ही की तरह बैकग्राउंड से आता हूं, ठीक है, बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो गया, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अपने हाथ में एग्जाम पैटर्न को चेंज करना तो है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो कि देखो बाहर भी जो लोग रहते हैं ना, जैसे राजेंद्र नगर है या यहाँ पे दिल्ली में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनके सामने रोज एक नया कैप्सूल आ जाता है, नई एक बुक आ जाती है, ठीक है। तो उनको मिसलीड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जल्दी मिसलीड हो सकते हैं, सॉरी, ठीक है, वो बहुत जल्दी मिसलीड हो सकते हैं, आप उससे बचे रह सकते हो, आपके पास वो एडवांटेज है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपके पुराने आपके सोर्सेस है, जो एस्टैब्लिश सोर्सेस है, जो चीजें मैंने अभी बताई या जो चीजें आपको किसी भी टॉपर की अच्छी लगती है, उनको आप पकड़ के रखिए, ठीक है, उन्हीं को कीजिए, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं प्रिपेयर, लेकिन होता क्या है कि वो उतने अच्छे से कॉमन सेंस बेस्ड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। सिंसियरिटी लैक करती है, ठीक है। चाहे आप दिल्ली में भी हो लेकिन आपके पास सिंसियरिटी नहीं है तो आप कोई फायदे का नहीं है, ठीक है। लेकिन आप रूरल इंडिया में भी हो कहीं पे, ठीक है, लेकिन आपके पास पैशन है, ठीक है। 2 चीजें होती है, एक होता है एक्शन कि आपको प्रिपेयर करना है, और एक होता है इंस्पायर्ड एक्शन, ठीक है। तो हमारे पास डेली इंस्पिरेशन है, आप जैसे ही घर के बाहर निकलोगे आप देखोगे गरीबी कितनी है, किसी के पास में कोई किसी की बच्ची जो है तो वो कुपोषित है, ठीक है, उसको माल नरिश्ड है, लेकिन उनको आइडिया भी नहीं है, ठीक है। आप देखोगे वुमेन से रिलेटेड कितने इश्यूज आपके विलेज में होंगे, आप देखोगे गरीबी है, पॉवर्टी है, घर नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में हमेशा रोज एक इंस्पिरेशन है। मैं जब भी डिमोटिवेट होता था तो मैं अपनी अम्मी को कॉल करता था और उनको पूछता था कि अम्मी आज खेत में क्या काम किया आपने, ठीक है। और जैसे ही वो बताती थी कि मैंने ये है, ठीक है, मैम मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और आपको अगर कभी भी कोई भी मेरे से गाइडेंस चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी कांटेक्ट कर लेना।
ठीक है? जी सर, जी सर। ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, यस सर। बेस्ट विशेस फॉर यू। अभी इसके बाद जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो अपनी स्टेट भी लिखना आगे कि आप कहां से हो। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे इंडिया से हम कुछ लोगों से बात करें। हेलो। यस सर। सर मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 पास आउट हूँ सर इस साल। क्लास 12 पास आउट है आप? सर इस साल पास आउट हूँ। तो अभी क्यों इतना टेंशन ले रहे हो दोस्त? नहीं सर, थोड़ा सा लाइन पकड़ के रखना चाहते हैं सर, थोड़ा सा हमें। ओके, गुड गुड। कहाँ, बिहार से हो आप? वो सर यहीं यूपी से। अच्छा, यूपी से हो, ठीक है। बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? सर यही है सर, हम शुरुआत कैसे करें सर? देखो, शुरुआत के लिए तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला तो आप जो है ना, अभी आप 12th हुआ है, तो आप अपने ग्रेजुएशन पे फोकस कीजिए और कुछ अपनी आदतों पे वर्क कीजिए। बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, लाइब्रेरी में बैठने की आदत डालिए, कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए जिससे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सको, ठीक है। कुछ एक अपनी डायरी बनाइए जिसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख सको, और अपने जो भी ड्रीम्स है और जो भी आपकी अच्छी चीजें सीखते आप उनको इस्तेमाल कर सको, ठीक है। तो उनको लिख कर रखा करो, ठीक है। आप अपनी आदतों पे वर्क करो। उसके बाद आप अगर एक बार आदतों पे वर्क हो गया, आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिंदगी का एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। हम बेस्ट ऑफ लक। ग्रेजुएशन के साथ साथ करना चाहते हैं सर, जैसे बीटेक करना चाहते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन के साथ साथ भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं सर। साथ साथ में भी अगर आप करते हैं तो बेसिक एनसीईआरटीज या बेसिक बुक्स और एक न्यूज़पेपर से आप स्टार्ट कीजिए। प्लस आप साथ में साथ कुछ एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़िए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बुक पढ़िए, स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़िए, गांधी जी की बुक पढ़िए, ठीक है। मौलाना आजाद की कुछ बुक्स पढ़िए। तो आप थोड़ा सा वाइड कीजिए अपनी नॉलेज बेस को। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। हो सकता है जब तक आपको इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट आ जाए कि आप कुछ अच्छा वहां कर जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। Let's go to अस्सलामुअलैकुम सर। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजैर सर। जी उजैर भाई, क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या है? जी सर, वो जामिया और हमदर्द के एंट्रेंस के लिए कुछ बोलिए ना सर, उसको क्रैक करने के लिए। देखो, आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, सारे एग्जाम्स आपके निकल जाएंगे। जी जी, तो वो एक है फील्ड ना। लेकिन हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, जी ठीक है। लेकिन जब भी कोई भी एंट्रेंस आप देते हो तो उससे 3 महीने का पहले का करंट अफेयर अच्छे से पढ़िए। बेसिक ऑफ हर सब्जेक्ट का बेसिक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। जैसे पॉलिटी में जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, या हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो स्वदेशी मूवमेंट है, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, 1857 का रिवॉल्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है, ठीक है। या अगर आप इकोनॉमी में जाओ तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। आप बेसिक सभी सब्जेक्ट का आप अच्छे से करें, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, आप कुछ एसेज अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और उनके प्रीवियस ईयर पेपर को देखें। जामिया का एक फेसबुक पे पेज है जहां पे उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भेजा है, तो आप वहां से उसको यूटिलाइज करें। चलो सर, ऑल आपके द पास बेस्ट। आपके बोल सकते हैं क्या सर? पेज का नाम सर, जामिया के पेज का नाम। जामिया मिलिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी करके समथिंग। ओके सर, जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। थैंक यू सर। गो टू महाराष्ट्र नाउ। गाइस, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अस्सलामुअलैकुम सर। मैं नहीं कर सकता हूँ। वालेकुम सलाम। पूछिए, क्वेश्चन क्या है आपका? सर खैरियत। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि
उर्दू ऑप्शनल और उर्दू लिटरेचर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मेरे आपसे सवाल है कि आप सच में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ सर कर रहा हूँ सर, जालना से हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो उर्दू ऑप्शनल से रिलेटेड देखो, हमने यूट्यूब पे किरण एकेडमी के थ्रू में कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, और अभी हम पूरा यूट्यूब पे या किरण एकेडमी के ऐप पर और उनके यूट्यूब चैनल पर पूरा उर्दू का लेक्चर सीरीज फ्री में अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके ठीक है सर, थैंक यू। Oh, somebody from Pakistan also joined. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ पूछिए, क्वेश्चन क्या है आपका? जी सर, मैं कश्मीर से हूँ सर। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज हाउ टू डिकोड दिस सिलेबस सर। कल के लेक्चर में सर थोड़ा माइक आप फोन नजदीक लेंगे, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं सर। एक्चुअली हमें यहाँ 2G कनेक्शन है, दैट इज अ प्रॉब्लम, जिस वजह से मैं नहीं कह पा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, ये सिचुएशन अपने दोनों के भी आउट ऑफ कंट्रोल की है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? माय क्वेश्चन इज हाउ टू डिकोड सिलेबस। हाउ टू डिकोड सिलेबस सर। हाउ टू डिकोड सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को एक तो सबसे पहले आपको देखो, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने उसके एक फ्लो चार्ट या उसके ना ट्री डायग्राम्स बना के डाले हैं, ब्रेनस्टॉर्म करके कि सिलेबस का पार्ट कैसे आता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, सिलेबस को आपको सिंक में देखना होगा प्रीवियस ईयर पेपर के, जब जाके आप डिकोड कर पाओगे। ठीक है ना, कि सिलेबस का एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रीवियस ईयर पेपर, और थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाता है स्टैटिक्स की बुक्स। जी सर। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले, जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कंप्लीट नहीं करोगे, आपका सिलेबस डिकोड करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी बाउंड्री लाइन जो है ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी मैदान की जो बाउंड्री लाइन होती है ना, वो कहां से डिसाइड होगी? सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को दोनों को सिंक में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। somebody from आइंस्टाइन का इन्होंने फोटो लगा रखा है। हेलो, let's go to Karnataka. हेलो हेलो, हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? कैसे आप? जी सर ठीक है सर। क्या क्वेश्चन सवाल है आपका? सर प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हुआ है सर। अभी क्या कोचिंग नहीं है, क्या भी नहीं है सर। हमारा सेल्फ प्रिपरेशन चल रहा है सर, वो इसलिए उसके बारे आपके में। पहले तो एक बात बताओ, मेरे एक दोस्त है जी सर। तनवीर आसिफ, ठीक है, जो आईएएस है कर्नाटका से। ठीक है, तो वो जैसी आपकी टोन है ना बात करने की, हाँ सर। सर क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे वाला नहीं है। ठीक है, वो भी ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप क्या कीजिए कि तनवीर आसिफ की स्ट्रेटेजी अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, हाँ, उनकी वजह से ही मैं यहीं पे हूँ। और दूसरा, कर्नाटक से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, थर्ड, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो धीरे धीरे, तो बेसिक्स को पकड़े रखिए। जब तक आप स्टैटिक अच्छे से कवर नहीं कर लेते, ठीक है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 1 साल अच्छे से बैठ के प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद में कोई भी एग्जाम दो, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन बार बार अगर आप एग्जाम्स और प्रिपरेशन, ठीक है, तो ये ब्रेक्स और ये सब चीजें मत होने देना। ठीक है, 1 साल अच्छे से बैठ के प्रिपेयर कर लो। ठीक है, उसके बाद में आप कोई भी एग्जाम दो, क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर।
अरे तुषार भाई का मैसेज लिंक है गाइज, मैं जिन्हें ऐड कर रहा हूँ वो तुषार भाई है, आईपीएस है। इफ पॉसिबल अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ एक्सेप्ट कर लिया तो सर। हाय सलमान, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भाई, कैसे हो आप? यार क्या हो रहा है? आपकी है ना आवाज। अभी एकेडमी में था मैं, थोड़ा टाइम था मेरे पास तो सोचा एस्पिरेंट से बात करते हैं, और मैं तो धन्य हो गया आपका मैसेज देखकर। नहीं सलमान, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव यू आर टेकिंग टू मोटिवेट एवरीबॉडी, तो डेफिनेटली यार वेरी गुड। थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसी चल रही है जॉब अभी वहाँ पर? गोइंग गुड, आई गॉट माय फर्स्ट चार्ज ऑलमोस्ट अ मंथ अगो, सो आई एम रोमिंग इन माय एरिया, आई जस्ट टुक अ क्राइम मीटिंग। तो अच्छा हो गया, देखो हमारी मुलाकात हो गई। मैंने तुषार भाई पूरी ट्रेनिंग आपकी मैंने वर्चुअली फॉलो की है। हाँ भाई, नहीं, it was a lot of fun यार, the training was a lot of fun and very grueling as well. True. और हमारे लबासना वाले डेज भी बहुत याद आते हैं आज भी। I know. Very true. So यार, I'll see you around. I have reached the place चलो where I was supposed to reach. Yeah. चलो bye. ठीक है भाई, थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग मैम। राजस्थान। ओके सर, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए फाइनल में हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 21 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहती हूँ। एनसीईआरटी पढ़ना सर मस्ट है 6 to 12? देखो, सारी तो नहीं पढ़नी है ना। हाँ। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि हमारी स्कूलिंग के टाइम पे हम उतना ध्यान नहीं देते ना चीजों पे। तो ऐसे समझिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ोगे तो एक वर्ड लिखा हुआ है वहां पे कि वी नीड अ वेल नॉलेजेबल पर्सन या वेल एजुकेटेड पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि क्योंकि हम स्कूल्स में इतना ध्यान नहीं देते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। और बेसिक चीजें जैसे है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये स्कूल में बड़ी बेसिक से सिखाई जाती है, बड़े सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है। कहीं कार्टून आ जाएगा, कहीं पे बातें हो रही है दो कार्टून के बीच में, कहीं पे डायग्राम आ गई, कहीं पे कुछ एक सिंपल से फॉर्मल, ठीक है। तो एक टाइम टेस्टेड है कि आपकी स्कूलिंग की जो बुक्स है उससे तो अलग तो नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। और बहुत बार ऐसे होता है, अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी की में से जो कंटेंट है वो कॉपी और पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए बार बार हर टॉपर ये बोलता है कि गो थ्रू एनसीईआरटीज, गो थ्रू एनसीईआरटीज, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट होती है, बट सब नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। मैंने मैंने अपने ब्लॉग पे एक आर्टिकल शेयर किया हुआ है कि एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन ऑल्सो क्वालिफाई यूपीएससी, ठीक है। तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। उसमें सारी बुक लिस्ट मैंने डाली हुई है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सर, एक डाउट और था सर, विदाउट कोचिंग कर रही हूँ मैं प्रिपरेशन, तो सर डीमोटिवेट बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक स्ट्रेटेजी हम सोचते हैं कि ये ऐसे प्लान करना है पर वैसे कर नहीं पाते सर, हर 3 दिन बाद डिमोटिवेशन हो जाता है। देखो, इसमें मैंने कहा था ना कि सबसे पहले तो यूपीएससी स्टार्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पैशन। यस सर। है ना। और जब आपने अगर कभी पहले से ही मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सेल्फ स्टडी से बहुत सारे लोग निकले हैं इसमें, यूपीएससी क्वालिफाई किया है,
ठीक है। और आजकल का जो हमारा टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी इज अ सेंचुरी, ठीक है, विच इज लाइक एम्बेडेड विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपके पास में टेक्नोलॉजी की इतनी असिस्टेंस है कि आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गाइडेंस आपको जरूरी है। कोचिंग माइट भी आपको नहीं जरूरी हो सकती है, लेकिन आपको गाइडेंस जरूरी है, ताकि बेरिंग जो होती है ना, बेरिंग में ग्रीस का काम करती है गाइडेंस, तो बेरिंग सही से घूम पाए, ठीक है। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। गाइडेंस चाहे तो आप किसी एक टॉपर को फॉलो करके आप ले लीजिए, ठीक है, या यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ गाइडेंस भी नहीं लेते रहना है, एक जगह पे स्टॉप करना है। और आपको जो है तो कोचिंग की, जैसे आपको जो खाई है उसको भरने के लिए, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटी के कोर्सेस है, इकोनॉमी के कोर्सेस है, आप वो भी अगर यूटिलाइज कर लोगे तो हम जैसे गरीब लोग भी आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो कोई मच। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होने की जरूरत, कंसिस्टेंसी रखो और अपने आपको सर्च करो कि क्या नाम है आपका? साहिबा। हाँ, साहिबा कैसे मोटिवेट होती है, कैसे डिमोटिवेट होती है, तो अपने आप को जान लो पहले। आपको लगेगा बहुत बार कि यूपीएससी क्रैक करने का सॉल्यूशन बाहर दुनिया में है, लेकिन मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन आपके अंदर ही होता है। जिस दिन आप इनवर्ड देखना शुरू कर दोगे, ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर अभी ठीक है, प्रॉब्लम ऐसी हो रही है सर, कुछ प्लान करते हैं तो वो नहीं कर पा रहे, मतलब तो 2-3 दिन तक रहता है, फिर उसके बाद आगे वो चल ही नहीं पाता है, रुक जाता है। मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, 8 तक ही कंप्लीट हाँ, कर पाई, आपको उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप रीमोटिवेट कैसे होते हो। जिस तरीके से आपको पता है कि 2-3 दिन बाद आप डीमोटिवेट होते हो, उस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप रीमोटिवेट कैसे होते हो। एक बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, छोटी सी बुक है, मंगा के पढ़ लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम फिर से अतुल चौधरी सर को रिक्वेस्ट करके देखते हैं क्या वो आते हैं क्या। हेलो सलमान सर, कैसे हैं आप? जैन सर क्या चल रहा है? बढ़िया एकदम। सही है, मैं देख रहा हूँ, काफी आधे घंटे से देख रहा हूँ, काफी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो आप। हाँ, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए आप एक मैसेज दे दो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, बस यही, बहुत सारे लोग कल से डिमांड कर रहे थे अतुल सर को लाइव लेकर आने के लिए। अरे आई थिंक जो मैक्सिमम एस्पिरेंट मैं सुन रहा था वो वाले हैं जो अभी अपीयर होने वाले हैं। आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज्यादा लोग हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो आपका फाउंडेशन होता है ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसी में बनता है आपका। वो जो आपका एक बार बेस बन गया, उसके बाद ही आप उस बेस पे बिल्ड करते हो, और उसी में वैल्यू एडिशन होता है, और उसी के साथ आपका आगे वाले जो अटेम्प्ट होते हैं वो आपकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो अगर आपका बेसिक अटेम्प्ट सबसे बेहतरीन होगा, अगर आपने एनसीईआरटी का भी आप बात कर रहे थे जो आपने ऐड किया था जिसको, तो अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी होंगी और बेसिक मटेरियल आपका अच्छा होगा, सब चीजें आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग ग्रास्प कर ली होंगी, तो फिर आपको वैल्यू एडिशन में ज्यादा मुश्किल होने नहीं वाला है। तो आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पर, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आपका फाउंडेशन अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही है, बाकी तो कंप्लीटली एग्री। देखा मैंने अगर कभी मैं इस बार अपना अटेम्प्ट प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं अतुल सर की इस मतलब जो इन्होंने रास्ता बताया है इसको इम्प्लीमेंट कर देता। और आई कंप्लीटली एग्री विद अतुल सर के आपका फाउंडेशन जो है वो, या स्टैटिक पार्ट आपका जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइट भी करंट अफेयर नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक तो हमेशा वही रहेगा। एग्जैक्टली, स्टैटिक तो वही रहने वाला है। और प्रीलिम्स का पेपर आप इस साल का देख लीजिए, उसमें कितना स्टैटिक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इट्स एक्चुअली वेरी स्टैटिक क्वेश्चन करना और बेसिक फाउंडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए। एग्जैक्टली, तो और फिर आपका बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं होगा, पॉलिटी का आप देख लीजिए या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट के जो क्वेश्चन पूछे सब बेसिक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो अटेम्प्ट भी थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। हाँ, चलो अब आई थिंक कंटिन्यू करो, बाकी लोग ऐड करना चाहते हैं तो आई थिंक मैं ज्यादा टाइम नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। चल टेक केयर, बाय बाय। उत्तराखंड।
अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वो बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर उत्तराखंड से आप? यस सर, उत्तराखंड हरिद्वार। अच्छा चलो, बहुत सारे एस्पिरेंट तुमको देख रहे हैं। उत्तराखंड में 2-3 इंपॉर्टेंट घूमने की जो जगह है वो बताइए, क्योंकि आजकल यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जिसमें वो कहीं ना कहीं ये जानना चाह रहा है कि आप अवेयर है या नहीं है। तो उत्तराखंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपको पसंद है वो बताइए सबको। सर एक तो ऋषिकेश ही है, हरिद्वार हो गया। ऋषिकेश है, हरिद्वार है, हरिद्वार है, और एक क्या, मसूरी। मसूरी है जहां पे लबासना है सर। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें उत्तराखंड में पाई जाती है। यस सर। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ऑप्शनल क्या लूं। ऑप्शनल में कंफ्यूजन हो रही है। ऑप्शनल के लिए आप ये बताइए, आप कितने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं? सर अभी शुरू की है, मैं ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में हूँ, डीयू से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर में? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इतनी जल्दी जो है तो ऑप्शनल के बारे में ना सोचें। पहले थोड़ा सा 5-6 महीने है ना, अच्छे से डेडिकेटेड आप जो है तो जीएस को दे। ठीक है, एक मैच्योरिटी बिल्ड होगी, आप एग्जाम को समझ पाओगे, उसके बाद में ऑप्शनल के पीछे जाए। ठीक है, और मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूं। ठीक है, नूरुल हसन सर ने बहुत साइंटिफिकली ऑप्शनल सेलेक्ट करने का तरीका फ्री एकेडमी पे बता रखा है, फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज आप उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। चलो, बेस्ट ऑफ लक। Hello, sir. Assalamu alaikum. Hello, walaikum salam. First of all, thank you so much for adding me. How are you, sir? Thank you. हाँ, वेलकम। क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या है? ये है कि जैसे कि मुझे नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देना है 2021, तो मतलब नेक्स्ट ईयर के अटेम्प्ट के लिए कितने महीने का करंट अफेयर सफिशिएंट रहेगा पढ़ने के लिए? आप जब भी नाहिद अपियर कर रहे हो उससे पहले का 1 साल का करंट अफेयर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। और आजकल क्या हो गया है कि यूपीएससी क्या कर रहा है कि करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है। जी सर। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे वो कंटेम्पररी अफेयर पूछ रहा है। कंटेम्पररी में तो 2-3 साल आ जाते हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन हम 2-3 साल का ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है प्रिपेयर करना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो करंट अफेयर, ठीक है, और जैसे कि कोई एक इशू है, इशू रिलेटेड टू लाइक वुमेन एम्पावरमेंट या इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो जब आप उसको पढ़ते हो तो उस पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, आपको खुद ही एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल जाएगा। ठीक है, तो रादर देन गोइंग फॉर लाइक 2-3 ईयर करंट अफेयर, जब वो चीज कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड आपको पता चल जा रहा है, तो आपका एक कंटेम्पररी अफेयर ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। बिकॉज आप अगर थोड़ा सा करंट अफेयर को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो करंट अफेयर क्या है, ठीक है, स्टोरी सेम रहती है। जी सर। ठीक है, एक्टर्स चेंज हो जाते हैं, है ना। yes, करंट अफेयर हर बार में आप देखोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर कहीं पे कोई नया इवेंट हो गया तो वो इवेंट एक नया बन जाएगा, लेकिन वो डिजास्टर का नेचर, उसका एक्सीडेंट का वो जो नेचर है वो बेसिकली सेम रहेगा। वो फ्लड है, आपने फ्लड प्रिपेयर कर लिया तो करंट अफेयर में आए या कैसे भी आए आपका फ्लड प्रिपेयर्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई, ठीक है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर कभी सपोर्ट कर रही है तो आपको बैकग्राउंड में जो आपका पढ़ा हुआ है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जहां पे इंसान को इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, आप मैं रिकमेंड करूंगा किसी को भी, करंट अफेयर आप नो डाउट 1 साल का पढ़िए, जितना टाइम बच जाता है वो स्टैटिक में आप इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज स्टैटिक का जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कभी भी जाया नहीं जाएगा। ठीक है सर। ओके।
I hope I Thank you, answered sir. the question. Thank you, Okay. sir. Best of Thank you, luck. sir. Welcome. Somebody from West Bengal. Hello. Hello, sir. Sam Raja from What's your name? Sir Raja Roy from Kolkata. Raja Roy. सर मेरा राजा राम मोहन नहीं सर राजा रॉय. ओके, बट आपको पता तो होगा कि आपके बंगाल से राजा राम मोहन रॉय भी रह चुके जी हैं सर. जिन्होंने बहुत अच्छी सोशल रिफॉर्म्स किए हैं. जी सर. ठीक जी है, सर. तो पहले तो आप बताइए कि बंगाल में अगर मैं आऊं, कहाँ पे रहते हो आप? हाँ जी सर, बारासात में, जहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने आपका जो पहला वंदे मातरम जो जिन्होंने लिखा था, वो यहाँ का कलेक्टर थे, पहले कलेक्टर. गाइस, आप सब लोग ये नोट डाउन कर ले कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, वो इन्हीं के यहाँ पे फर्स्ट उनका ऑफिस अभी भी है सर. तो वो अभी बंद है, लेकिन उनका ऑफिस अभी भी है, और वो बारासात कोर्ट के पास है, एकदम डीएम ऑफिस के पूरा पास है. बहुत बार गए हूँ सर मैं. और क्या अच्छी जगह है आपके पास देखने के लिए आपके आसपास में? इधर तो उतना अच्छा कुछ है नहीं, पूरा सिटी एरिया है, इतना अच्छा कुछ है नहीं. लेकिन आप कोलकाता में आएंगे तो बहुत सारी जगह है सर. अच्छा, कोलकाता में क्या रिकमेंड करोगे एस्पिरेंट्स को देखने के लिए? तो वो प्रिपेयर भी कर लेंगे. सुंदरबन एक है. सुंदरबन तो है, उसके अलावा जो हाँ, और इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर एरिया है वो बहुत सारे है. और सर कोलकाता में विक्टोरिया है, नेशनल लाइब्रेरी है, इंडिया नेशनल लाइब्रेरी है. शायद तुम इंटरनेट इशू कुछ फेस कर रहे हो. ठीक है, तब तक मैं किसी और को ऐड कर देता हूँ. ठीक है, हेलो, या आप सवाल पूछ लीजिए, अपना सवाल जी सर. सर मेरा दो सवाल है सर. पहला सवाल है कि मैं सर ऑप्शनल कौन सा लूँ, हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी सर, मतलब इसमें से कौन सा चूज करना सही रहेगा? एंथ्रोपोलॉजी कैन बी द बेस्ट चॉइस अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने में, लिखने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं. एंथ्रोपोलॉजी सर एक्चुअली मेरा अभी फाइनल ईयर खत्म हुआ है, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ. तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम होगा? कोई, देखो, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से और आर्ट्स में आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री अच्छा है आपके लिए. अच्छा, ठीक है. हाँ सर, मेरा हिस्ट्री था सर, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, जनरल सब्जेक्ट में था. तो अगर आपने, देखो, एक होता है ग्रेजुएशन कर लेना और एक होता है ग्रेजुएशन में पढ़ना. ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन में, खैर बंगाली लोग तो पढ़ते हैं काफी. ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से जज करना. प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो और देखो कि सॉल्व कर पा रहे हो क्या. हाँ सर, कॉमन था हिस्ट्री का क्वेश्चन. हिस्ट्री के टॉपिक, हाँ, अगर कर पा रहे हो तो गो फॉर हिस्ट्री. मैंने कुछ नोट्स भी बनाया है सर, कुछ नोट्स भी बनाए हैं मैंने हिस्ट्री पे. एनसीईआरटी पढ़ रहा था सर मैं. 11 और 12 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी 11 और 12 से शुरू किया मैंने. तो मैं सर एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ही नोट बनाऊं क्या, या पहले एनसीईआरटी पढ़ लूं उसके बाद नोट बनाऊं सर? एक बार पढ़ लो, दूसरी बार में नोट्स बनाओ. ओके सर. और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर एक सवाल और सर, प्लीज सर. सर पूछ लीजिए सर. मतलब वो जब मैं लक्ष्मीकांत की जब पॉलिटी का जो बुक है सर, वैसे जब पढ़ रहा हूँ, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, यही बेसिकली मेरा प्रॉब्लम हो रहा है सर. मतलब कि पूरा बुक पढ़ूं या कुछ चैप्टर्स पर्टिकुलर? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो. अच्छा, वहां से देखो कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं. अच्छा. ठीक है ना. एक बुक मंगवाओ प्रीवियस ईयर की, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस जो सॉल्व होते हैं, जिसमें पॉलिटी के एक जगह पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. वहां से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है. अच्छा, ठीक है. अच्छा. ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है पता करना. अच्छा, ठीक है. अच्छा. ओके सर. बेस्ट ऑफ लक. ओके, थैंक रॉय. ओके.
Thank you for sharing information with us. Hello. Hello, good evening, sir. हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणय मिश्रा है सर, और मैं अभी मिश्रा जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सेकेंड ईयर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर रहा हूँ सर, और मेरा ड्रीम है सर माइक्रोबायोलॉजी। यार आप है ना, आपका माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के इतने क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहे हैं डीएनए और ये सब चीजों पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है आजकल। इट्स लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ फ्यूचर। ओके हाँ सर। सर तो मेरा ये सर कि मतलब मैंने अभी थोड़ा सर मैंने ये लॉकडाउन के पीरियड में आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने अभी लॉकडाउन के पीरियड में सर क्या बोलते हैं पोलाइटी अपना पढ़ना मैंने चालू किया था सर, ये बार के लॉकडाउन में। यू आर नॉट ऑडिबल फ्रेंड। आपकी आवाज नहीं आ रही है। विकास हेलो। Guys, this conversation is useful to you or not? Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, I just passed 12th class this year, sir, and I wanted to prepare for UPSC, sir. So how could I start? This is ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया आपने? yes, sir. बीटेक कर रहा था सर इलेक्ट्रिकल में। तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि यू शुड लाइक रिलीजियसली डू योर ग्रेजुएशन फर्स्ट। ओके सर। ठीक है, देन यू शुड वर्क ऑन सम लाइक values or some habits, ठीक है, like reading books, sitting in a library, ठीक है, discussing on intellectual subjects, topics, ठीक है, making diary, ठीक है, reading newspaper. Yes, sir. Just work on this and qualify your graduation first, ठीक है. Believe me, if you do these things, do these two things simultaneously, ठीक है, you will be gem of a person after you qualify the graduation. Okay. Sir, one more doubt, sir. हाँ sir, actually I started studying the NCERT. 6th class NCERT I started, in which sir मतलब पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली मैं पढ़ना क्या है, क्योंकि वो सब थ्योरी टाइप हो जा रहा है, क्योंकि मैं मैथ्स पीसीएम था 12th में, तो कुछ समझ टाइप का नहीं आ रहा। आप क्या करो कि सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, ठीक है, और चाहे तो YouTube पे कुछ वीडियोस देख सकते हो, लेकिन स्टिल अभी आप बहुत जल्दी कर रहे हो, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अभी आपको बीटेक करने को 4 साल लगेंगे, उसके बाद में आप यूपीएससी पढ़ोगे, तब तक भूल जाओगे, ठीक है। तो आप, मैंने जो कहा ना, हैबिट्स पे वर्क कीजिए, आप क्वालिटीज डेवलप कर लीजिए। एक बार आपने क्वालिटीज डेवलप कर ली तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Somebody from Jharkhand.
बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भेज रहे थे ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। अभी हम कैसे आप बढ़िया लोग? सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ पूछिए, क्या सवाल सर है अभी आपका? हम लोग जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, समझे, झारखंड से है सर हम लोग। झारखंड से सर अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। ग्रेजुएशन अभी हम लोग झारखंड से कौन सी नदी जाती है, कोई आइडिया आपको? स्टार्ट आइडिया नहीं है सर। ठीक है, चलो ठीक है। झारखंड में रिसोर्सेज भी बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज, कोल और ये सब चीजें भी बहुत पाई जाती है, ठीक है। और आई थिंक झारखंड से दामोदर भी जाती है, सोन नदी जाती है शायद, ठीक है। अरे के सर यहाँ मतलब धनबाद से भी कोयला माइंस वगैरह है जो सबसे बड़ा है। हाँ धनबाद है वहां पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या सवाल है? सर अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, समझे सर। मेरा अकाउंट्स था सर ऑनर्स पेपर में। हम कॉमर्स लेके पढ़े थे सर। अभी अकाउंट्स है, जैसे ग्रेजुएशन अभी सेकंड सेमेस्टर में है सर। तो मैं अभी से सर अभी मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर दिया सर। मेरा एनसीईआरटी भी मतलब ज्योग्राफी 12th तक का कंप्लीट हो गया सर। पॉलिटी लक्ष्मीकांत मेरा आधा कंप्लीट हो गया सर। और हिस्ट्री क्लास से मतलब अभी 9th पढ़ रहे हैं सर। 6 से 12 तक करना था लेकिन 6 से 8 कंप्लीट हो गया सर। अभी 9th पढ़ रहे हैं सर। हमको सर समझ में नहीं आता सर, करंट अफेयर्स तो कैसे करें ये नहीं समझ में आता है। उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन। करंट अफेयर तो आप अभी मत करो, जी सर अभी नहीं करते। ठीक है। करंट अफेयर आप अभी मत करो, जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो कि न्यूज़पेपर में चलता क्या है, ठीक है। और दूसरा एक अपनी हैबिट्स पे वर्क करो, जो मैंने ऑलरेडी जवाब दिया ना, आप सुन रहे होंगे, ठीक है। उन चीजों पे वर्क करो, ठीक है। और न्यूज़पेपर में भी है ना, मेन हेडिंग्स के बजाय जो एडिटोरियल आता है वो पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। हाँ, और कुछ अच्छी बुक्स पढ़े आप। एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ो, ठीक है। आप स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इन सब लोगों को पढ़ने की अच्छी आदत डालो। डायरी बनाओ, ठीक है। अच्छे वर्ड्स याद करो इंग्लिश के, ठीक है। और जो है तो कॉम्प्रहेंसिव ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करो आपकी, ठीक है। उसके बाद में जब यूपीएससी में आओ तो एक कोचिंग क्लास वगैरह फॉलो करो, ठीक है। और आप अच्छे से करना उसमें भी, ठीक है, प्लानिंग करके जो स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की है, ठीक है। चलो, बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। somebody from Uttar Pradesh, I think. हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है आई थिंक। somebody from Madhya Pradesh. अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? भाई मुझे करंट अफेयर्स का पूछना था। मैं न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहा हूँ और साथ में विजन की वो कर रहा हूँ, मैगजीन मंथली। तो सफिशिएंट है ना वो? काफी है, आपको पता है, काफी है उतना ही, ठीक है। आजकल उसमें से भी नहीं आ रहा है। इस बार का पेपर तो बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन आया था। इन्वेस्टमेंट सारा अपने एनर्जी, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सारा इन्वेस्टमेंट अपना स्टैटिक पे करो, ठीक है। कभी भी जाया नहीं जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा समंदर है, तो उसमें सिर्फ क्या करो कि विजन या ये जो भी मंथली बुकलेट आती है, एक को किसी को कर लो, ठीक है। और भाई एक चीज और पूछनी थी मुझे। जैसे मेरा साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो जैसे साइंस के जो साइंस एंड टेक का जो पढ़ना होता है, उसमें थोड़ा कभी कभी डिफिकल्टी फेस होती है, तो उसके लिए क्या करूं?
मेन टॉपिक जो आते हैं ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, या स्पेस मिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको नासा की वेबसाइट या यूट्यूब से जाके इन पे सर्च करके सिंपल हिंदी में वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मध्य प्रदेश से थे आप, ठीक है। अभी किसी का रिक्वेस्ट आया है छत्तीसगढ़। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश सिंह है सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कहाँ? छत्तीसगढ़ से हो? ठीक है सर। छत्तीसगढ़ में रिवर कौन सी है? सर छत्तीसगढ़ में मेनली तो महानदी है, और जहाँ मैं रहता हूँ लोकल, वहाँ से केलू नदी गुजरती है। अच्छा, और माउंटेन कौन से हैं वहाँ पे? माउंटेन्स? सर माउंटेन्स यहाँ पे सर माउंटेन्स तो बहुत है, लेकिन मेनली यहाँ लोकल का सर एक कबरा पहाड़ है जो बहुत ही फेमस है, फिर भोरम देव है, बहुत ही फेमस है सर यहाँ की। चलिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक मीन्स अ लॉट। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मेंस में जैसे सर मेरा मतलब पकड़ नहीं है सर, मेरे मेंस में जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है सर हिस्ट्री में, तो मेरे को दोस्त हमने मेंस पे ऑलरेडी एक सेशन कर लिया है, ठीक है, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। सर ठीक है सर, मेरा ये क्वेश्चन प्रोफाइल पे मैंने शेयर किया उसको। जी सर। सर जैसे मुझे आंसर राइटिंग करना है सर, तो पहले मैं नॉलेज अपना गेन कर लूं कि सर जैसे मैं एक कंप्लीट कर लेता हूँ एक सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन है सर। पहले 1-2-3 रीडिंग है ना, सारी बेसिक बुक्स की कंप्लीट कर लो, उसके बाद में एक टेस्ट सीरीज लो और देखकर आंसर लिखो, ठीक है, तो आपका कंटेंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में आप बहुत बिल्डअप कर पाओगे। वैल्यू एडिशन हमेशा हो जाएगा जब इंश्योर करो कि बेसिक रीडिंग आपकी हो जाए। जी सर, जी सर। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर एक स्क्रीनशॉट। अच्छा, अरे मैंने कट कर दिया यार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया होगा इस वाले बातों का तो प्लीज सेंड कर दीजिएगा, मैं उन्हें भी दे दूंगा। हेलो सर, यू आर नॉट ऑडिबल मैम। सर कैन यू हियर मी? आपकी आवाज आ रही है बट आपका इंटरनेट बहुत वीक लग रहा है, तो शायद ब्रेक हो रही है। Sir, my question was regarding the notes. So that we are taking the right notes and अगर how आपको to make नोट्स so. मेकिंग के लिए, हाँ ठीक है, जैसे आपने जब प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, नोट्स मेकिंग पे क्वेश्चन है जनरली आपका, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली नहीं सुन पा रहा हूँ, इसलिए मैं नोट्स मेकिंग पे जनरल आंसर मेरा जो है वो बता देता हूँ आपको, ये मेरे व्यूज, ठीक है। देखो, नोट्स मेकिंग इनिशियल में मुझे ऐसे लगता था बड़ा रॉकेट साइंस है, ठीक है, और मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी। मैं देखता था लोगों को, तो लोग ऐसे बताते थे नोट्स मेकिंग, ठीक है, तो मैं डर जाता था और मैं नहीं करता था, ठीक है, और मुझे लगता था ये मुझसे सब हो जाएगा, ये काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यूपीएससी जो है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का गेम है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन जब भी हमको मैनेज करनी होती है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ एक इंडिकेशंस, उसको रिवीजन करने के लिए एक कुछ ना कुछ हमें ट्रिक्स बना के याद करनी पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए हमको नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो आप पहले तो ये समझ ले कि इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, बिना इसके नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स मेकिंग को पहले एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से आपको देखना है कि कैसी इंफॉर्मेशन यूपीएससी डिमांड करता है, वैसी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना शुरू करनी है, ठीक है।
और उसी को नोट्स मेकिंग कहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या दूसरा तरीका ये होता है नोट्स मेकिंग के लिए कि एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत का 10 पेजेस का है, आप उसको एक पेज में लेके आ जाओ, तो आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते टाइम, ठीक है, 10 पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। बेस्ट विशेस I had to ask one more thing. पूछिए। So I had to ask one more thing. Make sure that we are on the right path. प्रिपरेशन में होते हैं तो हमेशा ऐसे लगता है हमने लिए है या नहीं, हम सही डायरेक्शन में अपना प्रिपरेशन ले जा रहे हैं या नहीं। सो हाउ टू मेक श्योर सर, वो हमेशा ऐसे एक डिलेमा सा होता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो ये देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप चेक करो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है, एक, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस से। दूसरा, आप टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मैम आपने देखा होगा कि कोई भी चीज दुनिया में बिना रिस्क के नहीं है ना, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें हम देखो, आपने बहुत बार सुना होगा बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि दिस इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो रिस्क तो रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, लेकिन जितनी इनसिक्योरिटी जितना रिस्क आपके साथ है उतना ही जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम होते हैं। नंबर्स पे मत जाइए कि इतने लाख लोग बैठते हैं, इतने लाख लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और जाके बैठ जाते हैं, कोई उनसे सीरियस प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है। सीरियस एस्पिरेंट्स हार्डली 1 लाख होते होंगे, ठीक है। तो उन लोग की जो फीलिंग है, उन लोग का जो डर रहता है वो आपका भी रहेगा, और थोड़ा डर जरूरी है, ठीक है। थोड़ा डर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक बच्चा आग से डरेगा नहीं, वो आग से दूर नहीं रहेगा, ठीक है, या उससे वो सेफ नहीं रखेगा अपने आप को, ठीक है। लेकिन थोड़ा डर जो है ना, वो आपकी इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो समटाइम आई फील कि जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। अगर वो नहीं होती तो हम इतनी प्रोग्रेस नहीं करते, है ना। अगर आपका डर निकल जाए फेलियर का, तो आप कल से पढ़ना बंद कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हमारी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर यू। गाइज हम इसको और आई थिंक 2-3 मिनट कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। व्हाट्स योर क्वेश्चन मैन? हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कल भी आपसे जुड़ा था सर, डिस्कनेक्ट हो गया, आपको याद होगा सर। ओके, यू आर फ्रॉम? सर कोटद्वार, उत्तराखंड। सर चौधरी चौधरी। पूछिए, हाँ पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ऑप्शनल को लेके कंफ्यूज हूँ सर। मतलब बेसिकली मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ सर, मैं 3rd ईयर में हूँ। दोस्त, मैंने ऑप्शनल को लेके कहा कि नूरुल हसन सर की एक बहुत अच्छी साइंटिफिक उन्होंने वीडियो बनाया है। हाँ सर। फ्री एकेडमी यूट्यूब पे। ठीक है सर। ठीक है, कि हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल, ठीक है, प्लीज वॉच दैट। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन सर, फर्स्ट में ये एक है सर, मतलब एक पूछूं सर? हेलो सर। फर्स्ट सर मैथ्स और एंट्रो को लेके सर, कि मतलब मैथ्स का मतलब मैं कंफ्यूज हूँ सर। आई होप आपका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, यू कैन पर्सनली मैसेज। ओके सर। सेकंड गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं सबको तो ऐड नहीं कर सकता हूँ, बट जितने लोग मेरे पहले विजिबल हो रहे हैं, जो भी उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे मुझे। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं राजस्थान से डूंगरपुर से हूँ सर।
हाँ बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ सर, मैंने आपके यूट्यूब पे सारे वीडियो देखे हैं और मैं काफ़ी आपसे इम्प्रेस हुआ और मैंने आईएएस की प्रिपरेशन आपसे ही मतलब शुरू की है, आपके वीडियो देखकर ही। सर मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे हटके क्वेश्चन है मेरा कि सर एग्जाम से पहले मैं कोई भी एग्जाम देता हूँ तो इससे पहले मैं काफ़ी प्रेशर में आ जाता हूँ। एग्जाम से कोई भी एग्जाम से 1-2 दिन पहले, तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए सर, प्लीज एडवाइस करें। ठीक है, देखो अगर आपने तैयारी की है तो आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, आप क्या करो, सबसे पहले के आप फोकस करो कि प्रिपरेशन करने पे। ठीक है, आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छे हाँ से सर। हो जाएगी तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा, आपको क्यों अननेसेसरी डरना है? ठीक है, क्योंकि आपका जितना आप जी सर। डरोगे उतना एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तीसरा, आप क्या करें तो प्रैक्टिस करें, बार बार आप टेस्ट दे। ठीक है, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बार बार जी। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें। और जी जी थोड़ा सा डर, मैंने अभी इससे पहले भी आंसर में बताया कि जरूरी है दोस्त, थोड़ा सा डर जरूरी है। जी सर। ठीक है, चलो जी टेक सर, केयर। थैंक यू सर। Hello, sir. हेलो मैम। Sir, I'm a biggest fan of yours. मतलब Thank you. आपकी वीडियोस देखकर I'm starting to prepare civil services. Nice to know that. It's a very big compliment I got. Sir, बस ये बता दो कि Thank you. मतलब ये एग्जाम कोई भी क्लियर कर सकता है? देखो मैं तो बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ। आपका नाम गर्ग है, आई ममता थिंक। गर्ग जी। ठीक है, गर्ग में, हाँ ठीक है, मैं बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ। 10th आई थिंक 67%, 12th 67%, graduation I got some inspirations from someone and I got 80% I think. In MSc I got 54%. So you can observe that कि मतलब more or less I am a ordinary person. ठीक है, और very average student. बट इसमें 2-3 चीजें आ जाती है। ठीक है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट का अगर एक्शन इंस्पायर्ड हो ना तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन अगर कभी उसका सिंपल ही है वो अप्रोच लाइफ का जैसे पहले था, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसमें क्या है कि एक तो कंटिन्यूटी है। ठीक है, चीजों को कवर करना पड़ेगा आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस एफर्ट लिए जाए, ठीक है, तो ये क्या कोई चीज मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट एवरीथिंग। लोग इसको क्वालिफाई करके छोड़ के चले जा रहे हैं। जी, ठीक है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो इसको हमारा जो एक्चुअली सेल्फ है उससे बड़ा नहीं करने का। इसका वैल्यू जो है ना वो एक एग्जाम की तरह ही है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रिपेयर करना है, बुक्स पता है, बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, गाइडेंस अवेलेबल है। पासिंग परसेंटेज भी 200 में से 200 नहीं लेना है। ठीक है, 50% पे पास हो जाते हैं। कौन से एग्जाम है दुनिया में ऐसा जिसमें 50% पे पास हो जाते हैं? ठीक है, और एक क्या करना है कि एक जो वर्चुअल फियर बना हुआ है ना कि एग्जाम नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके चक्कर में कभी नहीं फंसना है। ठीक है, तो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, अप्रिशिएट योरसेल्फ। ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, और रादर देन आई विल से सेलिब्रेट योरसेल्फ। जब तक आप ये नहीं करोगे कोई भी एग्जाम आपको जिंदगी में डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है ना?
बिलीव इन योरसेल्फ, हो जाएगा। सर एक और हमेशा कहो कि डूएबल है। थैंक यू सर। सर न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रही मैं, रोज के डेली करंट अफेयर्स ऑनलाइन वीडियो से और मंथली मैगजीन है, वो सफिशिएंट है, उससे करंट अफेयर्स हो जाएगा? करंट अफेयर वहां से कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा एक ये कीजिए कि कभी कभी जी सर। करंट अफेयर वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी है ना कुछ आर्टिकल्स अच्छे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको है ना कॉम्प्रिहेंशन, कीवर्ड्स बहुत अच्छे सीखने मिलेंगे, इससे में आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से हो, तो वहां का इन्वेस्टमेंट कभी जाया नहीं जाएगा, ठीक है। सर और एक ओके, रिसोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। थैंक यू। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th एंड 10th का जो एनसीईआरटी है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। और या तो आप क्या कर सकते हो कि टॉपिक उठाकर आप प्रीवियस ईयर वो टॉपिक उठाकर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख ले सकते हो, ठीक है। ये दूसरा रिसोर्स है। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि जैसे विजन की टेस्ट सीरीज है सेक्शनल वाइज, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट के जो जितने क्वेश्चन पेपर है उतने क्वेश्चन पेपर निकाल लो। और जिस साल भी आप मेंस लिख रहे हो उस साल ये देख लेना उससे 3 साल पहले यूपीएससी ने कौन से वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि वो रिपीट नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव आप प्रिपेयर कीजिए। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी एक फ्रेंड है, हमारे साथ में कलीग है, साक्षी गर्ग, ठीक है, और हिमांशु गर्ग, ठीक है। एंड यू कैन बी द थैंक यू सर। ओके, वेलकम। One last person, ठीक है, and we will wrap up the today's session. अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं जी सर वो जुनैद अहमद सर का फोटो है। हेलो। जी सर। वो पहले इसी हॉस्टल में, ठीक है, थोड़ा सा बाजू वाला रूम है, वहां पे रहते थे। अलकनंदा हॉस्टल का नाम है हमारे, ठीक है। आईआरएस कस्टम में ही थे वो, और हम साथ में ही पढ़े हज कमेटी ऑफ इंडिया में, जामिया मिलिया में, दोनों जगह। जी सर। ठीक है, बताइए सर। मैंने आपके बारे में, उनके बारे में बहुत देखा था, आपकी फोटो वगैरह और सारी चीजें देखी थी। ठीक है, सवाल पूछिए, आपका क्या है? जी सर, मेरा ये सवाल था, अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, और ऑप्शनल के लिए तो एक तो मुझे आप बता दीजिए, और 2 क्वेश्चन है उसके बाद। ऑप्शनल के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि नूरुल हसन की स्ट्रेटेजी आपको फ्री एकेडमी पे देखना है, मैंने बार बार नहीं रिपीट करूंगा जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये था मेरा कि वो जुनैद अहमद सर है ना, उनसे भी बोलिए थोड़ा, वो भी लाइव सेशन लेंगे। यार वो आपके यहाँ के हैं, वो आपसे ज्यादा सुनेंगे। सॉरी सर, है ना। नहीं सर, मैं आपको ये पहले बताने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा भूल गया, मैंने आपसे झूठ बोला था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप ऐड करें, मैं कल से ट्राई कर रहा था ऐड करने के लिए, लेकिन ऐड नहीं हो पा रहा था, इसलिए। ठीक है। और सर कोई आप नहीं, मैं उनसे कहूंगा, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हम फ्री एकेडमी पे उनका लाइव सेशन कराते हैं, अगर मैं उनसे बात करता हूँ, अगर उनके पास टाइम है तो। क्या होता है कि अभी फील्ड पे चले गए हैं तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, ऑलरेडी लाइफ में एंगेज हो जाते हैं बहुत सारी, ठीक है, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। बट आई रिक्वेस्ट सर, आपने पहले भी ऐड करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं मतलब देख नहीं पाया था उसको। कोई नहीं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सर। हाँ, हेलो। हेलो, हाय सर। जी मैम।
सर, मैं हेलो। मैम नहीं स्टूडेंट हूँ। हाँ सर, मुझे एक चीज़ है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप यूपीएससी के लिए कैसे तैयारी किया? अब थोड़ा जोर से बोलिएगा। आप यूपीएससी के लिए कैसे कैसे तैयारी किया? प्रिपरेशन? मैंने यूपीएससी की कैसे यस तैयारी की? यस मैम, आई हैव स्टार्टेड आई थिंक इन 2000 लेट 2013 और 14, ठीक है। देन आई हैव टेकन लाइक सम बेसिक फंडामेंटल कोचिंग फ्रॉम औरंगाबाद. Then I went to Pune. There I have taken coaching. Then I went to Hajj Committee of India, Mumbai. Okay. There I have studied for some time. Then I left the preparation because in 2015 I failed in the prelims. Okay. So I left the preparation. I have started one coaching class in Aurangabad. Then I realized that if I am doing many things, I am doing such a difficult work for like this simple सी coaching class, so why should not I prepare sincerely now? Okay. So then I that 3 idiot वाला कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, बाद में 5 साल बाद सोचोगे इस ड्रीम के बारे में तो पछताओगे. So मैंने सोचा कि फिर से एक बार पेरेंट्स से परमिशन ली जाए. देन मैं दिल्ली आया. दिल्ली आने के बाद में मैंने सिंसियरली पढ़ाई की. और होता क्या था कि सभी को पता होता है पढ़ना क्या होता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बुक्स हमारे पास होती है लेकिन हमने कभी उसको काला नहीं किया होता है, ठीक है, कभी हमने उसमें हाइलाइट्स नहीं किए होते हैं, कभी हमने उसमें अच्छे से नोट्स नहीं बनाए होते. सो इट बिकेम डिफिकल्ट, ठीक है. कभी आई हर्ड मेनी टाइम मेनी टॉपर्स टोल्ड मी दैट कि you have to go through the previous year paper, but I never did that, ठीक है, until and unless I got failure 2 times in prelims. Then I like sincerely did whatever I have shared with you people, okay, and like that I have qualified. I felt lucky, I was blessed, okay, so I secured rank 339 in 2017. आप कहाँ से हो सर? Okay, thank you आप कहाँ for से हो joining सर? us. I'm from Maharashtra. आपका घर? And you are from? असम. Assam. Tell me which river passed through the Assam? क्या? It's Brahmaputra, I think. Yes. Okay. Okay. You should remember that. Okay. Remember your river from Assam. Remember biodiversity, hotspots there. Okay. Like National Park. Okay. These things you should remember. Okay. Assam and Northeast is very important for UPSC prelims and mains both. Okay. Best of luck. Thank you sir, accepted. Thank you. हेलो सर, मैं गुजरात से हूँ सर. हेलो. जी सर, बस मजाમાં सर. सर मेरा क्वेश्चन जब फिनिश हो तो आप एक मेरे को शायरी सुनाएगा, खुद ही को कर बुलंद वाली. आपने क्या बोले? मेरा एक क्वेश्चन है कि सर इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट अच्छा होता है कंपेयर टू गुजराती और हिंदी मीडियम. तो साफिन हसन तो देखो गुजराती मीडियम, गुजराती से उनका. हाँ सर, मैं उसका फैन हूँ साफिन हसन सर का. तो सर मैंने बीटेक किया है और मास्टर अभी चल रहा है, तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो लैंग्वेज सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए कि इंग्लिश मीडियम में. My friend, actually in English there are lot of resources and guidance is available. Okay, and it becomes simple if you have ample of resources in English available with you.
and it become difficult when you don't have resources in vernacular language. So that's why I think you should go, if you don't have much problem in English, you should go for English only. ओके और सर But हाँ still, if you are very much confident, okay, and you feel that you can do in vernacular language like Gujarati, so you can always do it. Okay, it's very your personal decision. हाँ Okay, and you can like watch Safin Hassan or Ansar Sheikh who did who qualified from regional languages. I have qualified from English language. My optional was Urdu literature. ओके हाँ सर इंग्लिश best of luck. समझ तो आता है, लेकिन क्या है कि मैं इंग्लिश गुजराती में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसीलिए मैं गुजराती चूज करना चाहता So take Gujarati only. Take Gujarati only and give your state PCS. Okay. There you will definitely get success. Get success. और in सर that. आपकी एक शायरी है, वो मैं सुनना चाहता हूँ फिर से। वो खुद ही को कर बुलंद वाली है आपकी शायरी, वो एक सुनना, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी है, जिसको मैंने पढ़ा है बहुत बार कहीं पे। तो वो ये ऐसे है, सबसे पहले तो उसका प्रीवियस वर्जन ये है कि मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है, और दूसरा ये आ जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन बड़ा हो गया है, लेकिन मजा आ रहा है बात करने में। मैं बहुत कम आता हूँ लाइव, सेकंड टाइम लाइव आया हूँ, तो इसलिए इतना लंबा सेशन चल रहा है। हेलो, हाँ, क्या नाम है आपका? स्वप्निल हो क्या? नहीं, श्याम है। हेलो, श्याम पवार नाम है सर। हाँ श्याम, पूछिए, कहाँ? फुलमरी से हो सर, फुलमरी से मैं। कहाँ से? अपने इधर गुरुकुल कॉलेज रोड से। अच्छा, कैसे हो गांव वालों? गांव वाले लोग ठीक है आप सर। क्या सवाल है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, आप लाइव देखे मैंने जोड़ लिया सर तुमको। चलो ठीक है, टेक केयर। हाँ ठीक है, फुलमरी का नाम देखा मैंने तो मुझे भी याद आ गई, तो मैंने आपको ऐड किया था। सर आप? ठीक है, मैं अभी हरियाणा में हूँ। हरियाणा में एक सर। चलो, हाँ, ध्यान रखो अपना। हो सर, टेक केयर, बाय सर। बाय, टेक केयर, बाय। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मैम, पूछिए। सर कहाँ से है आप? सर वेस्ट बंगाल, आसनसोल से। वेस्ट आसनसोल, ओके, बताइए क्या सवाल है आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है सर, आपकी पेंटिंग ड्राइंग बहुत अच्छी है। और अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सलाम करना भूल गई, सॉरी टू से। जी सर मैं सलाम करना भूल गई है, एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने कर दिया था पहले, मैंने जवाब भी दे दिया था। ओके अब अभी आप अपना सवाल पूछ लीजिए, कोई नहीं, आराम से टेक योर टाइम। ओके सर, एक्चुअली मुझे जानना था कि कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है सर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। देखो, कोचिंग क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाती है बिकॉज हम अकेले हमेशा तो नहीं करते रहते हैं। अकेले में हम क्या करते हैं, कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत मोटिवेटेड पर्सन हो, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, तो आप अकेले भी कर सकते हो। ओके ठीक है। तो आई थिंक अगर देखो YouTube पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोचिंग है कि आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। एक थोड़ा सा रोल प्ले कर देता है जो गाइडेंस का बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। ओके सर एंथ्रोपोलॉजी के लिए कुछ बताएंगे? बेस्ट ऑफ लक गाइस। गाइस थैंक यू सो मच। अभी आज हमने बहुत टाइम तक बात की, मुझे सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है। मुझे लगता है कि जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ज्यादा स्ट्रेस ना लें। ठीक है। अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन को एंजॉय करें। ठीक है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको प्रिपेयर करने का। बहुत सारे लोग फिर से ऐड होना चाहते थे, लेकिन क्योंकि टाइम काफी हो चुका है और मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ टू ऐड एनी वन ऑफ यू। ठीक है। बट यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया इफ यू हैव लाइक जेन्युइन क्वेश्चन, या वो क्वेश्चन जो इस सेशन में एड्रेस नहीं हुए हैं। मेरा ज्यादा से ज्यादा आज का टारगेट यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात कर पाऊं। ठीक है। और हमने आधा घंटा मैंने बात की स्टार्ट में, और उसके बाद हमने 1 से सवा घंटा हमने जो है तो आप सब लोगों से बात की है। मुझे आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे शार्प। ठीक है। जो भी कर रहे हो, जो भी आपका मिशन है, उसको अच्छे से कीजिए। अगर एक बंदे का नाम ले उस फील्ड में कि ये बंदा उस फील्ड का सबसे अच्छा है, तो वो आपका नाम होना चाहिए, चाहे आप जो कर रहे हो लाइफ में। ठीक है। मैं लास्ट में हर सेशन को मेरे इसी एक शेर पे खत्म करता हूं, और वो मैं फिर से आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।